हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुहोलिक में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के रिड्यूस किए गए सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम 2 टर्म में लिया जाएगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा और सेकेंड टर्म मार्च अप्रैल में। अब फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम आपका फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, उसका पैटर्न क्या है और उसमें किन किन चैप्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका आज हम कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं और जिसे आज सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टर्म में आपका जो चैप्टर एग्ज़ाम में लेने वाला है वो है, मेरा पहला वन है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। अलजेब्रा आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। अगर नंबर सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये आप लोग पढ़ते हैं, एक नंबर रियल नंबर, सेकंड जो है आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको पढ़े होंगे पॉलिनोमियल। तीसरा जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ज्योमेट्री, जो आपका होगा ट्रायंगल टॉपिक होगा। और ये जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन आपका होगा एआरसी, आपको पढ़ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो ये आपका हो गया कि आपको कौन कौन टॉपिक फर्स्ट टर्म में आने वाला है। फर्स्ट टर्म में आपका 8 टॉपिक आने वाला है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अलजेब्रा में ही दोनों टॉपिक है, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन में एआरसी चैप्टर 12 जो आपकी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी। टोटल आपका जो मार्क्स होने वाला है वो 40 नंबर का, और 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट से आपको स्कूल के द्वारा मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है और ये आपका 90 मिनट्स का होगा। अब बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आपका हटाया गया है उसके बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 10 मार्क्स जो आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे मिलेगा। तो पहला आपका है पीरियोडिक टेस्ट, जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा। मल्टीपल असेसमेंट, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। पोर्टफोलियो, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें से आपको 3 मार्क्स मिलेगा। टोटल आपको 10 मार्क्स स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। टर्म 1 में 40 मार्क्स आपको सीबीएसई द्वारा लिया जाएगा एग्ज़ाम, और 10 मार्क्स स्कूल द्वारा। टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम 90 मिनट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि रियल नंबर में कौन कौन टॉपिक को स्किप किया गया है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 1.1 आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसमें आप लोग यूक्लिड लामा डिवीज़न के बारे में पढ़े होंगे। 1.2 ये आपका सिलेबस में है। 1.3 आपका सिलेबस से अगेन हटा दिया गया है, जैसे कि रूट दैट रूट 3 इरेशनल नंबर, इस टाइप का सवाल। और 1.4 आपका सिलेबस में है। दैट मीन्स 1.1 से 1.4 तक में 1.1 और 1.3 को हटा दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सीधी सीधी बात करते हैं हम लोग कि 2.1 और 2 को रखा गया है और 2.3 को हटा दिया गया है। आगे फिर बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक को हटाया गया है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दैट मीन्स 3.5 कंप्लीट ने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 7.1 पढ़ना है, 7.2 पढ़ना है, और 7.3 जो ट्रायंगल वो नहीं पढ़ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 7.3 नहीं पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपका जो प्रूफ है, तो प्रूफ आपको कभी पूछने वाला नहीं है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, तो सिंपल सा बात है, आपको थ्योरम नहीं पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ आपको सारा थ्योरम बेस्ड जितना ही प्रॉब्लम होता है सबको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस पर बेस्ड मतलब यहाँ पे कोई भी आपका रिड्यूस नहीं किया गया चैप्टर 6 से आपका कोई भी टॉपिक। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आपको सिर्फ 8.1, 8.2,
8.3 को स्किप किया गया है। 8.1, 8.2 आपका है। 8.3 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है उसको स्किप किया गया, अदरवाइज सारा इसमें सिलेबस में है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे भी आपका सिलेबस में थोड़ा सा भी यहाँ से रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी आपका फुल्ली सिलेबस में है, थोड़ा सा भी इसमें स्किप नहीं किया गया। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टर्म के बारे में। सेकेंड टर्म में आपका फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक है सारा आपको सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा। जैसे अलजेब्रा में आपका जो बच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री में जो बच गया आपका सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका बच गया हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एरिया वॉल्यूम एंड स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स, ये सारा एग्जाम आपको सेकेंड टर्म में लिया जाएगा। जिसे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड लास्ट स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद जो है आपका फिर अगेन 10 मार्क्स का जो है वो आपका स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के रूप में मार्क्स दिया जाएगा क्लास टीचर के द्वारा। तो ये आपका हो गया 50 मार्क्स का सेकेंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का। अब हम लोग बात करते हैं साइंस के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का रिड्यूस किया गया सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टर्म 1 में आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 है जो आप देखे होंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर 1, चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट एंड चैप्टर 3 मेटल या नॉन मेटल। ये तीनों आपका टॉपिक केमिस्ट्री से टर्म 1 में लिया जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो आपको बायो में लाइव प्रोसेस ये आपका टर्म 1 में है। और फिजिक्स से चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 दैट मीन्स लाइट एंड ह्यूमन आई ये आपका टॉपिक जो है फर्स्ट टर्म में लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसमें से भी क्या और हटाया गया है इसके बारे में। और हाँ, उससे पहले टर्म 2 में आपको आप देख रहे हैं कि चैप्टर 4 और 5 ये केमिस्ट्री के जो टॉपिक है 4 एंड 5 कार्बन एंड कंपाउंड एंड पीरियोडिक टेबल ये आपका सेकेंड टर्म में लिया जाएगा। बायोलॉजी से चैप्टर 8 जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है और चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और उसके बाद फिजिक्स में चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 और लास्ट 15 चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, इसका भी एग्ज़ाम सेकेंड टर्म में लिया जाएगा। अब पहले बात करते हैं कि टर्म 1 में जो चैप्टर एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसमें क्या क्या और हटाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप इसमें नोटिस कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे गिवन है। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे सारा रिएक्शन मतलब सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 से कुछ हटाया गया नहीं गया है। बस आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे कोरिजियन एंड रेंसिडिटी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर मेटल या नॉन मेटल में वहाँ पे ऐड कर ही देगा। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ H+ एंड OH आयन, मतलब कि आपको यहाँ पे एसिड बेस का डेफिनेशन H+ आयन और OH- का। उसका जनरल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, एसिड बेस का यूजेस ये भी दिया गया है। यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल एंड डेफिनेशन ये भी दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन लाइफ, एवरीडे लाइफ ये भी दिया हुआ है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर पेस्ट, मतलब कि यहाँ पे भी फिर से ओवरऑल सिलेबस दिया गया है। बट यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिए कि जो एसिड बेस का रिएक्शन है जैसे मेटल के साथ, बेस के साथ, ये सब यहाँ पे स्किप किया गया है। जैसे आप देख पढ़े होंगे कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, या एसिड को जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सब यहाँ से अभी यहाँ पे हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। मेटल नॉन मेटल में यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल दिया हुआ है, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये पढ़ना है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज ये भी पढ़ना है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड ये भी पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा चीज़ हटाया गया है। फॉर एग्जांपल मेटलर्जी, मतलब कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं,
मिनरल से या और से, वो बिल्कुल सारा कुछ हटा दिया गया है। तो इसमें बहुत सारा रिड्यूस किया गया चैप्टर 3 से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आप देखेंगे कि सारा कुछ लगभग दिया गया है। लिविंग बीइंग, बेसिक इन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, प्लांट, एनिमल्स, मतलब ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर फिजिक्स का टॉपिक जो है लाइट। लाइट में मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सारा कुछ हमको दिख रहा है। रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, मिरर फॉर्मूला, सिर्फ डेरिवेशन को छोड़ के, मैग्नीफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आप आगे देख रहे होंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, सारा कुछ आपको पढ़ना ही होगा चैप्टर 6 का। मतलब लाइट समझ लिए कंप्लीट, आपको यहाँ पे कुछ किसी चीज़ का रिडक्शन नहीं किया गया। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो ह्यूमन आई है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई, वो बिल्कुल यहाँ से हटा दिया गया। फॉर एग्जांपल आप सुने होंगे कलर ब्लाइंडनेस, लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, ये बिल्कुल हटा दिया गया है आपका यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। टर्म 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड दिया गया है। बट चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर, अब बायोलॉजी में चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर फिजिक्स से चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारा टॉपिक आपका साइंस में एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो आपका चैप्टर 7 है वो ना तो आपको फर्स्ट टर्म में दिख रहा होगा ना तो सेकेंड टर्म में दिख रहा होगा। तो आपका जो चैप्टर 7 है, जो चैप्टर आपका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, C&C, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। नेक्स्ट आप फिर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, 12 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 14 आपका मिसिंग है। 14 जो चैप्टर था आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको भी हटा दिया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी को भी चैप्टर 14 जो है इसको हटा दिया गया है। उसका लास्ट जो है चैप्टर नंबर 15 का चैप्टर नंबर 16 भी आता है, इसको इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया गया है, जो फुल्ली डिपेंडेंट होगा क्लास टीचर पे। क्लास टीचर डिपेंड करेगा कि हमको कितना मार्क्स का एग्ज़ाम लेना है, वो भी स्कूल के द्वारा। जो 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो क्लास टीचर के द्वारा चैप्टर 16 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। बाकी बात सिलेबस आपके सामने है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अपने सिलेबस के बारे में पता चले। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग सारे टॉपिक का सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।